हिरण्याक्ष का वध जब भगवान ने किया तो हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को भगवान से बड़ी शत्रुता हो गई। भगवान को हराने के लिए चला, भगवान से युद्ध करूंगा, मार डालूंगा नारायण को। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम था कयाधु, समझदार थी, गुणवान थी। कयाधु ने कहा, महाराज अगर आप उस परब्रह्म को हराने जाओगे तो उनके बराबर बल भी तो होना चाहिए, पहले बल प्राप्ति के लिए तपस्या करो। हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया, एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे बैठ के ओम ब्रह्म देवाय नमः गाने लगा। एक सुआ आया और सुआ उस डाली पर बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय गाने लगा। सुन लिया, बड़ा क्रोध आया, हिरण्यकशिपु तपस्या छोड़ के घर आ गए। कयाधु ने पूछा, इतनी जल्दी कौन से देवता प्रसन्न हो गए, आज ही गए थे वापस आ गए। हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं वहां भगवान ब्रह्मा का स्मरण कर रहा था और वहां एक तोता नारायण नारायण कह रहा था। आज पहली बार भगवान के नाम का, भगवान के पंचाक्षर मंत्र का जप सुना। कयाधु के कान धन्य हो गए, प्रभु कैसे भी करके मेरे पति ने आपका नाम तो लिया। और पत्नी वही श्रेष्ठ है जो पति को गलत रास्ते से हटा के धर्म से जोड़े, जो पति को सिनेमा घर नहीं मंदिर लेकर के जाए, जो पति को मेला देखने नहीं कथा में लेकर के जाए, वो धर्म पत्नी है जो धर्म से पति को जोड़े। कयाधु ने पूछा, कयाधु गर्भवती थी महाराज, वो तोता क्या कह रहा था, बार बार पूछती और बार बार इतनी बार पूछा कि 108 बार भगवान के मंत्र का श्रवण किया। 108 बार हिरण्यकशिपु ने बोला, कयाधु ने श्रवण किया और उस मंत्र का असर गर्भ में पल रहे शिशु पर हुआ। जब माताएं गर्भवती हो तो विशेष ध्यान देना चाहिए, कान क्या सुन रहे हैं, आंखें क्या देख रही है, आपका व्यवहार कैसा है। 9 महीने के लिए आपको एकदम सत्य की राह पकड़ लेनी चाहिए। अगर चाहो कि मेरे घर राम जैसा बेटा हो तो जैसे ही बालक गर्भ में आए ब्रह्मचर्य धारण कर लीजिए। बालक गर्भ में हो, रामायण गीता भागवत शिव पुराण इत्यादि पुराणों का पाठ आरंभ कर दीजिए। बालक गर्भ में है, कथा सुनना आरंभ कर दीजिए, कीर्तन करना आरंभ कर दीजिए। फिर देखिए आने वाली संतान का भविष्य क्या होगा। माँ बाप संतान का भविष्य जब वो गर्भ में होती है तभी तय कर देते हैं। हिरण्यकशिपु दोबारा तपस्या करने गए। इधर कयाधु ने सुंदर बालक को जन्म दिया। नारद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, नाम रखा प्रहलाद। हिरण्यकशिपु की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो क्या चाहिए, तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई अमर तो मैं भी नहीं हूं, कल्प कल्पांतरों के अनुसार मुझे भी शरीर बदलना पड़ता है, कोई दूसरा वचन मांगो। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, फिर ऐसा वरदान दो, न दिन में मरूं न रात में, न धरती पर मरूं न आकाश में, न घर के भीतर मरूं न बाहर, न नर से मरूं न पशु से, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। और भगवान नारायण के द्वारा बनाए गए 1 साल के 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। हिरण्यकशिपु ने सोचा अमर हो गया, अपना आतंक शुरू किया। भगवान नारायण की सेवा पूजा बंद करके असुर कुल के बालकों के लिए आश्रम खुलवाया, जहां भगवान की भक्ति नहीं हिरण्यकशिपु की भक्ति सिखाई जाती है। हिरण्यकशिपु ने मंदिर बनवाए और मंदिर में अपने आकार की मूर्तियां बिठा दी, मैं ही भगवान हूं। देखिए, भगवान बनना, इसकी कल्पना करना भी बड़ा कठिन काम है। कई बार कई सारे भक्तों के मुंह से सुनते हैं ना, हम तो महादेव जी के भक्त हैं इसलिए भांग पी लेते हैं। कहते हैं जैसे सावन का महीना लगेगा तो भांग पे भांग पिएंगे, कहो भैया इतनी काई को पीते, अरे महादेव के भक्त हैं, उन्होंने भी तो पी, हम भी पीते हैं। तो महादेव ने तो जहर भी पिया था, एक आध बार वो भी पी लो। नहीं पी सकते।
संत कहते हैं भगवान बनना तो छोड़ो, भगवान की भक्ति करने योग्य बन जाओ, यही सबसे बड़ा भाग्य है। उस असुर कुल का जो गुरुकुल था उसमें प्रहलाद को भेजा शिक्षा अध्ययन करने के लिए। कुछ दिनों बाद हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से मिलने गए, बेटा क्या पढ़ा गुरुकुल में? तो प्रहलाद गोदी में बैठकर कहते, पिताश्री पहला अध्याय मैं आपको बता दूं मेरी शिक्षा का, मुझे इस शिक्षा से अनुभूति हुई है ये संसार मिथ्या है, सत्य एक परमात्मा है, सब छोड़ के हरि की शरण में चले जाना चाहिए। हिरण्यकशिपु को लगा मेरे गुरुकुल में मेरे शत्रु की शिक्षा दी जा रही है। गुरुजी को बुलाया, कहाँ है गुरु? शुक्राचार्य जी के दोनों शिष्य आए। माई बाप, हमने इसे ये नहीं सिखाया जो ये कह रहा है, हमें तो लगता है आपके शत्रुओं ने समय देख के इसे भड़का दिया है, तुमने क्या सिखाया? शुक्राचार्य जी के शिष्य कहे, महाराज हम तो सरकारी हैं, जो हमारी सरकार कहे वही पढ़ाते हैं। आपने कहा गा का अर्थ गणेश मत बताइए, गा का अर्थ गधा बताइए, तो हम वही बता रहे हैं। आप जो कहो वही पढ़ा रहे हैं। अब जाने आपका बेटा कहाँ से सीख के आ रहा है। आज तो डरा धमका के हिरण्यकशिपु चले गए। दूसरी बार जब आए, बेटा अब क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा, पिताजी अब तो 9 अध्याय पूरे हो गए और पूरी नवदा भक्ति सुना दी। ये सुन के तो बड़ा क्रोध आ गया, लेकर के महल में गए, खूब डराया धमकाया। होलिका आई, तरह तरह का प्रयास किया, कभी पहाड़ से फेंका, कभी समुद्र में फेंका, कभी कारागृह में डाला, कभी अन्न जल नहीं दिया, फिर भी वो अपनी मस्ती में मस्त है। उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मेरा परमात्मा मेरे साथ है। और अंत समय एक लोहे के गर्म खंबे के पास ले जाकर प्रहलाद को खड़ा कर दिया। सेवकों से कहा इसे गर्म खंबे से बांध दो, आज देखता हूँ इसका भगवान इससे कैसे बचाए। और जैसे ही लोहे के तपे हुए खंबे को प्रहलाद ने देखा तो साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। जाकर के उस खंबे से लिपट गए और लिपटे तो वो गर्म खंबा भी शीतल हो गया, ठंडा हो गया। हिरण्यकशिपु ने देखा, समझ गया इसमें ही इसका भगवान है। दौड़ करके गया, तलवार उठाई, खंबे पर जोर का वार किया और खंबे से नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोले नरसिंह भगवान की जय। जब भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ, हिरण्यकशिपु को युद्ध के लिए ललकारा, जोर का घुसा मारा। हिरण्यकशिपु का विशाल शरीर महल की चौखट पर जाकर के गिरा। भगवान गए, हिरण्यकशिपु को उठा के जंगा पर पटक लिया। हिरण्यकशिपु कहता मैं नहीं मर सकता। क्यों? ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, ना घर के भीतर मरूंगा ना बाहर। भगवान कहे ना तू भीतर है ना बाहर, तू तो तेरे महल की चौखट पर है। ब्रह्मा जी ने कहा था ना धरती पे मरूंगा ना आकाश में। भगवान कहे तू तो मेरी जंगा पर है, ना धरती है ना आकाश। हिरण्यकशिपु कहे ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान कहे मैं तो अपने नाखूनों से तुझे मारूंगा। हिरण्यकशिपु कहे ना नर से मरूंगा ना पशु से। भगवान कहे आधा नर आधा सिंह हूं, ना नर हूं ना पशु। हिरण्यकशिपु ने कहा मैं साल के 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान कहे मैं जानता था कि तू 12 महीनों में नहीं मरेगा, इसीलिए ये 13वां अधिक मास का महीना मैंने तेरे लिए बनाया है। सुन करके कांप गया। भगवान नारायण ने सिंह गर्जना करते हुए हिरण्यकशिपु का सीना चीरते हुए हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। प्रहलाद आए, प्रहलाद के द्वारा हिरण्यकशिपु का दाह संस्कार करवाया। प्रहलाद का राज्याभिषेक कर भगवान नारायण रूप धारण करके बैकुंठ पधारे। इस प्रकार भगवान का नरसिंह अवतार हुआ।